दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी बेंगलोर के बारे में। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से फेमस बेंगलोर में इंडिया की सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं और आज के टाइम पे इंडिया का हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पहली पसंद बेंगलोर ही है। बेंगलोर को रहने के लिए इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में गिना जाता है और अभी भी बेंगलोर इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है। घूमने के लिए भी बेंगलोर एक बहुत ही बढ़िया शहर है जहां आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस, ट्रेडिशनल और कल्चरल फेस्टिवल्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कलरफुल गार्डन से लेकर एडवेंचर, फन, अम्यूजमेंट और बेहतरीन नाइट लाइफ तक सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जो चीज़ बेंगलोर की ट्रिप को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाती है वह है यहाँ का वेदर, जो कि साल भर बहुत ही सुहाना रहता है। बेंगलोर 900 मीटर के एल्टीट्यूड पे स्थित होने की वजह से यहाँ साल भर 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, जो कि इंडिया के हिसाब से एकदम परफेक्ट माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेंगलोर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जो कि आपको अपनी बेंगलोर की ट्रिप में जरूर ऐड करने चाहिए। नंबर 10, गुहंतारा केव रिजॉर्ट। बेंगलोर का गुहंतारा केव रिजॉर्ट इंडिया में इस तरह का पहला अंडरग्राउंड केव रिजॉर्ट है जहां आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। इस अंडरग्राउंड केव रिजॉर्ट में आपको पुराने जमाने के आर्किटेक्चर की फील आएगी और यहाँ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, हॉर्स राइडिंग और रॉक वॉकिंग जैसी फन एक्टिविटीज भी हैं जहां आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। अपने स्पेशल आर्किटेक्चर और यूनिक एक्सपीरियंस की वजह से इस केव रिजॉर्ट ने बहुत ही कम टाइम में बेंगलोर में काफी पॉपुलैरिटी बना ली है। नंबर 9, स्नो सिटी। वैसे तो बेंगलोर में ज्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन अगर आप समर्स में यहाँ आ रहे हैं या बेंगलोर में रहते हुए आप स्नो में खेलना चाहते हैं तो स्नो सिटी आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ आपको 0 से भी कम टेम्परेचर में स्नो में खेलने का मौका मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे एक्सपीरियंस करेंगे। इस स्नो सिटी में आपको पूरे विंटर गारमेंट्स जैसे कि जैकेट, शूज और ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप यहाँ स्नो के साथ एक बहुत ही मजेदार टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ स्नो में खेलने के अलावा आप 9D सिनेमा में भी कुछ एक्साइटिंग गेम्स और 9D मूवी का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 8, कबन पार्क। बेंगलोर एक काफी ग्रीन सिटी है और आईटी हब होने के बाद भी बेंगलोर में आपको काफी सारे पार्क्स और गार्डन्स देखने को मिलेंगे और उन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर पार्क है कबन पार्क। कबन पार्क 300 एकड़ में फैला एक बहुत ही बड़ा पार्क है जो कि नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अपने बेहतरीन इकोसिस्टम के अलावा कबन पार्क में काफी फन अट्रैक्शंस भी हैं जैसे कि अटारा कचेरी, कबन पार्क म्यूजियम, शेषधारी अय्यर नेशनल पार्क और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बेंगलोर एक्वेरियम। कबन पार्क की नेचुरल ब्यूटी और इन फन अट्रैक्शन की वजह से इसे बेंगलोर की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में गिना जाता है। नंबर 7, इस्कॉन टेम्पल। बेंगलोर आकर आप इस्कॉन के इंडिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर में दर्शन करना तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस्कॉन दुनिया की सबसे बड़ी वैष्णव संस्थाओं में से एक है और बेंगलोर के इस इस्कॉन टेम्पल की पूरे इंडिया में काफी मान्यता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफी अट्रैक्टिव है जो कि ग्लास और गोपुरम के मिक्सचर से बना है, जो कि इसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह का लुक देता है। इस मंदिर में रेगुलरली कीर्तन और स्पीचेस चलती रहती हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ भगवान कृष्ण का प्रसाद भी मिलता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। नंबर 6, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। बेंगलोर के बनेरघट्टा नेशनल पार्क में आपको कई तरह के फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे। 1971 में बने 104 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क में आपको इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ फॉरेस्ट रिजर्व, एक्वेरियम, जू, चिल्ड्रंस पार्क, क्रोकोडाइल पार्क, स्नेक पार्क और प्री हिस्टोरिक एनिमल पार्क भी हैं। इस बेहतरीन वाइल्ड लाइफ को आप जंगल सफारी और बोटिंग के जरिए बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो आपको बनेरघट्टा नेशनल पार्क में जरूर विजिट करना चाहिए। नंबर 5, इनोवेटिव फिल्म सिटी। बेंगलोर की इनोवेटिव फिल्म सिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में से एक है। ये मुंबई की फिल्म सिटी से थोड़ी अलग है। ये एक थीम पार्क है जहां हर एज ग्रुप के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं। इस अम्यूजमेंट पार्क में आपको काफी सारी एक्साइटिंग राइड्स, वाटर पार्क, डायनासोर पार्क, मिरर मेज, हॉन्टेड मेंशन, ट्राइबल म्यूजियम, कार्टून पार्क, बिग बॉस टूर, सैंड बीच, एक्वा किंगडम और भी बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। इन सब फन और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज के अलावा आप यहाँ कॉर्पोरेट इवेंट्स, बिजनेस मीटिंग और प्री वेडिंग शूट के लिए भी हॉल बुक कर सकते हैं।
इनोवेटिव फिल्म सिटी एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जहां आप अपना पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन तरह से स्पेंड कर सकते हैं और ये एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 4, विधानसभा। बेंगलोर की विधानसभा यहाँ की सबसे अट्रैक्टिव जगहों में से एक है। बेंगलोर की विधानसभा इंडिया की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है जो कि 600 एकड़ में फैली है। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी बहुत ही शानदार है जो कि व्हाइट ग्रेनाइट से हुआ है और इसे द्रविडियन और राजस्थानी स्टाइल आर्किटेक्चर से बनाया गया है। अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर और शानदार कॉम्प्लेक्स की वजह से इसे ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस विधानसभा के इंटीरियर्स भी बहुत ही शानदार है और स्पेशल परमिशन के साथ आप यहाँ के ग्रैंड असेंबली चैम्बर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा हर संडे और स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और दिवाली जैसे टाइम पे पूरे बिल्डिंग को लाइट से डेकोरेट किया जाता है और एक लाइट शो भी अरेंज होता है जिसका नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होता है। नंबर 3, वंडरला अम्यूजमेंट पार्क। इंडिया के सबसे बड़े और बेंगलोर के वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक वंडरला अम्यूजमेंट पार्क एक पूरी घूमने लायक जगह है। इस अम्यूजमेंट पार्क में 60 से भी ज्यादा बेहतरीन राइड्स हैं जिनका एक्सपीरियंस आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बेंगलोर के ही रेजिडेंट हैं और अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अम्यूजमेंट पार्क एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होगा। इस अम्यूजमेंट पार्क में एक बहुत ही बड़ा वाटर पार्क भी है जिसकी एक्साइटिंग राइड से आपका मन ही नहीं भरेगा। यहाँ एक वेव पूल भी है जहाँ खड़े होकर आपको एकदम ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप समुद्र के बीच में खड़े हैं। तो बेंगलोर आकर आप इस अम्यूजमेंट पार्क में आना तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नंबर 2, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन। इंडिया के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन्स में से एक लाल बाग बोटेनिकल गार्डन एक बहुत ही शानदार जगह है। मैसूर के फेमस रूलर हैदर अली द्वारा शुरू किया गया और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा पूरा हुआ ये बोटेनिकल गार्डन 240 एकड़ में फैला है और यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्लावर्स और प्लांट्स का डिस्प्ले होता है। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, पर्शिया, इटली और अफगानिस्तान जैसे देशों से प्लांट्स और फ्लावर्स इंपोर्ट करवाए और आज के टाइम पे पूरे इंडिया में इस तरह के प्लांट्स और ट्रीज सिर्फ इसी बोटेनिकल गार्डन में उगते हैं। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन के एक ग्लास हाउस के अंदर साल में 2 बार फ्लावर शो होता है जिसमें दुनिया भर से 20 लाख से भी ज्यादा फ्लावर्स और प्लांट से डेकोरेशन होता है और इसका नज़ारा तो देखते ही बनता है। ये फ्लावर शो जनवरी और अगस्त में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के आसपास होता है और अगर इस टाइम पे आप यहाँ आए तो इस फ्लावर शो का एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। नंबर 1, बेंगलोर पैलेस। बेंगलोर दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहाँ हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज का इतना शानदार मिक्सचर देखने को मिलता है और उसी हिस्टोरिकल हेरिटेज का एक एग्जाम्पल है बेंगलोर पैलेस। 1873 में ट्यूडर और स्कॉटिश आर्किटेक्चरल डिजाइन से बना ये पैलेस आर्किटेक्चर और आर्टिस्ट्री का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। एक टाइम पे इंडियन और ब्रिटिश महाराजा का रेजिडेंस रहा ये पैलेस आज के टाइम पे बेंगलोर का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आपको क्लासिक आर्किटेक्चर और आर्टिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप इस पैलेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे। इस पैलेस के प्रीमियम वुडन इंटीरियर्स भी टेडर, स्कॉटिश, गॉथिक और ब्रिटिश स्टाइल आर्किटेक्चर से बने हैं जहां जाकर आपको एकदम महाराजा जैसी फीलिंग आएगी। इस पैलेस में विजिटर्स के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क भी है और यहाँ 19वीं सेंचुरी की काफ़ी विंटेज पेंटिंग्स भी डिस्प्ले किया जाता है। बेंगलोर पैलेस आए बिना तो आपकी बेंगलोर की ट्रिप पूरी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, इन सब के अलावा बेंगलोर से कुछ ही किलोमीटर दूर काफ़ी सारी बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे कि वर्ल्ड फेमस नंदी हिल्स, रामनगरा, कनकपुरा, स्कंदागिरी और भी बहुत कुछ। बेंगलोर में घूमने की इतनी जगह है कि इन्हें एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आप बेंगलोर सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप कभी बेंगलोर घूमने गए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय।